नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों ये है मेरा मक्के का प्लांट, जो कि मैंने मक्का बोया था, जिसको हम स्वीट कॉर्न भी बोलते हैं। इसके दानों को स्वीट कॉर्न बोला जाता है। फ्रेंड्स ये मैंने 2.5 महीने पहले ये प्लांट एक सीड गमले में डाला था, और मैंने इसके शॉर्ट्स भी डाले थे किस प्रकार से इसको ग्रो किया था। फ्रेंड्स इस प्रकार आप भी मक्का के प्लांट अपने घर में उगा सकते हो। फ्री के मक्का अपने घर में खा सकते हो। स्वीट कॉर्न जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इसके दाने बहुत मीठे होते हैं स्वाद में, और इसको हम बहुत सारी चीज़ें पिज़्ज़ा आदि में भी प्रयोग करते हैं। और मक्का की रोटी इसी भुट्टे को सुखा करके हम इसके दानों को निकाल कर इसके दाने पिसवाते हैं, जिससे कि हम मक्का का आटा बनाते हैं। यही हमारा वह पौधा होता है। फ्रेंड्स यह मेरा छोटा सा प्रयास है। फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स इसको उगाने के लिए मैंने मिट्टी बनाते समय इसके लिए मैंने थोड़ी सी 50% मैंने मिट्टी रखी थी, 10% इसमें खाद, 10% इसमें रेत रखी थी, बाकी इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद। और बहुत ही आसानी से ये पौधा हमारा उग जाता है। और इसके साथ साथ सरसों खली और रेतीली मिट्टी बनाने के लिए इसमें मैंने रेत का प्रयोग किया था। थोड़ी सी मैंने बदरपुर भी प्रयोग किया था। फ्रेंड्स यदि आपके पौधे की भी इस प्रकार से जड़ें बाहर नज़र आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पौधे का नेचर ही ऐसा होता है, इस प्रकार से यह पौधा उगता है। फ्रेंड्स मक्का के पौधे की देखभाल में नियमित पानी देना, सही देखभाल करना, खाद का उपयोग करना, सही खाद का उपयोग करना, कीटों तथा खरपतवारों से बचाव करना शामिल है। मक्के को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और पूर्ण सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। इससे हम आसानी से मक्का को बढ़ा सकते हैं और आसानी से उस पर फल भी पा सकते हैं। फ्रेंड्स मक्का पर थोड़े से ये जो होते दाने, इनको चींटियाँ खाती हैं, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। नेचुरल है, इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं होती है। फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें सिंचाई किस प्रकार से करनी है। सिंचाई मिट्टी को नम रखे, खासकर सूखे की स्थिति में, क्योंकि मक्का सूखे के प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। और अधिक पानी देने से बचे, क्योंकि इससे जड़ों की वृद्धि रुक सकती है। ध्यान रखें कि पानी का निकास अच्छे से हो। पानी हमारे गमले में ठहरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तीसरा सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण चरण, नए पौध घुटनों तक की ऊंचाई, फूल आने और दाने भरने की अवस्थाएं होती हैं। खाद के लिए दोस्तों मक्का को अच्छी फसल लेने के लिए आपको अच्छी मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और जब पौधे 10 इंच के हो, 18 इंच के हो, तब बालियों पर लटकने बनने लगती हैं। और शुरुआत में DAP या NPK और यूरिया जैसे उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपकी मिट्टी की स्थिति के अनुसार आवश्यक हो। लेकिन मैंने इसमें यूरिया का प्रयोग नहीं किया है। मैंने इसमें NPK के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा जो मैंने केले के छिलके सुखाए थे, केले के छिलके को सुखाकर उसका पाउडर बनाया था, वही मैंने मिट्टी में मिलाया था समय समय पर। और खरपतवार पर नियंत्रण रखें। जो भी वीड्स उग जाते हैं, वीड्स को आप समय से पर निकालते रहे। इसमें वीड्स बिल्कुल भी नहीं रुकने देती थी, उनको समय से पर निकाल देती थी। खरपतवारों को क्यों हटाना चाहिए, सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन ये आता है। खरपतवार जो होते हैं हमारे पौधे के एनर्जी को एब्जॉर्व करते रहते हैं और स्वयं बढ़ते रहते हैं, और हमारे पौधे में बढ़ने में रुकावट डालते हैं। इसीलिए हमें खरपतवारों को समय समय पर हटा देना चाहिए, और ताकि वे पोषक तत्वों, पानी और प्रकाश के लिए मक्के के साथ कोई भी कंपटीशन न कर सके। क्योंकि जब इसको पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तब खरपतवार वह सारे पोषक तत्व एब्जॉर्व कर लेते हैं। मक्के के पौधे को भृंग, टिस्सू और कटवर्म जैसे कीड़ों से बचाएं। पौधों को कीड़ों और चूहों से बचाने के लिए कागज़ के थैले से ढकें। सुनिश्चित करें कि यह निषेचन के बाद ही रहे। पत्ती यदि झुलस रही है तो इस रोग से बचाव के लिए फफूंदनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। और मक्का तब कटाई के लिए तैयार होता है जब दाने
उसमें पड़ जाते हैं, अच्छी तरह भर जाए और हमारा भुट्टा पूरी तरह से मोटा हो जाए और भूसी के भीतर का रेशम पूरा और सूखा हो जाए। जो ऊपर का हिस्सा होता है बिल्कुल सूख जाता है और ये भी ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ड्राई हो जाता है। उसके बाद ही हमें इसकी कटाई करनी है, उससे पहले हम इसकी कटाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जब हमारा मक्का आता है, मक्का की हमारे भुट्टा आता है तो भुट्टा हमारा इसी स्पेस पर आता है, यहाँ से वो बनना शुरू होता है और हर पत्ती के साथ एक एक भुट्टा बनता चला जाता है। ये हमारा पहला भुट्टा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मक्का को उगाने के लिए बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। मक्का के लिए 8 से 12 इंच की दूरी पर आपको जगह बनानी है। यदि आप कोई गमला भी ले रहे हैं तो 10 से 12 इंच या 15 इंच का गमला ले सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है। मैंने इस पौधे को उगाने के लिए एज ए एक्सपेरिमेंट उगाया था, परंतु मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप भी अपने घर में मक्का उगा सकते हो, बहुत आसानी से मक्का उग सकता है। अभी मैंने सिर्फ सिंगल बीज से इसको ग्रो किया है, आगे भी मैं बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने की कोशिश करूँगी। छोटी छोटी कोशिशें भी हमारे गार्डन को बहुत खूबसूरत और हरा भरा बना देती है। दोस्तों, जिस प्रकार मैंने प्रयास किया है आप भी इसी प्रकार से प्रयास कीजिए और नए नए पौधों से जुड़ते रहिए। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ज़्यादातर दोस्त क्या करते हैं कि चैनल पर विजिट कर लेते हैं, वीडियो फुल वॉच नहीं करते और ना ही लाइक करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट सही तरीके से और राइट तरीके से कीजिए ताकि आपको भी सही सपोर्ट मिल सके। और पहले लाइक कीजिए वीडियो को, उसके बाद आप वीडियो देखिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।